वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ मुलाकात करने के बाद अब उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ होने जा रही है। फिलहाल शेड्यूल का अभी पता नहीं है किस वक्त होगी, लेकिन आज के दिन ये तय किया गया है कि अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ भी उमर अब्दुल्ला मुलाकात करेंगे और जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे की बहाली हो उस पर बातचीत करेंगे। चूंकि जो कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई है और उसमें रियासत की दर्जे की बहाली को अव्वलीन तरजीह दी गई है और इस हवाले से 30 मिनट की एक मीटिंग देर रात अमित शाह के साथ भी की गई और उसके बाद अब आज की मीटिंग जो है वो वज़ीर आज़म के साथ रहेगी। और ऐसे में वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ जिन बातों का जिक्र हुआ है, चूंकि अब मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में जो मसाइल दरपेश आने वाले हैं उस हवाले के साथ भी बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ किस तरह से सिक्योरिटी को बेहतर किया जाएगा, किस तरह से यहाँ पर बाकी जो तामीर व तरक्की के काम किए जा रहे हैं उनमें रुकावटें आ रही हैं, उन पे किस तरह से आगे जो है वो चला जाएगा, उस पर भी तबादला ख्याल हुआ। चूँकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद असेंबली इंतखाब हुए हैं और उसमें लोगों के चुने हुए नुमाइंदे अब सामने आए हैं और वो किस तरह से लोगों की बात असेंबली के अंदर रखेंगे और उनके मुतालबात को पूरा करेंगे। चूँकि इस बात से ये साफ लग रहा है, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला की मुलाकात वज़ीर दाखिला के साथ या फिर वज़ीर आज़म के साथ हो रही है, इस बात से ये साफ लग रहा है कि अब ये वक्त आ गया है कि उमर अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो लोगों के साथ वादे और दावे किए हैं कि शायद उनको पूरा किया जा सकेगा। जो कि अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं, मरकज़ के साथ मिलना होगा, दिल्ली के साथ बातचीत करनी होगी, उनके साथ मीटिंग्स करनी होगी। और ये पहला दौरा वज़ीर आला बनने के बाद उमर अब्दुल्ला का दिल्ली को है, जहां उन्होंने मुलाकातें की हैं। और आपको बता दें, ओहदा संभालने के बाद ही ये दारुल हुकूमत दिल्ली के पहले दौरे पर चले गए और अमित शाह की राइशगाह पर पहली मीटिंग हुई। और जो मैंने जिक्र किया कि करीब करीब 30 मिनट से ज़ायद ये अमित शाह के साथ बातचीत हुई है। कई सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत की गई, क्योंकि रेजोल्यूशन जो है वो लेकर के गए थे और आज वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पास भी रखेंगे। और आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर रियासत के दर्जे की बहाली का मसला जम्मू कश्मीर में है, उस पर तबादला ख्याल किया गया। और उसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा है कि जो जम्मू कश्मीर में कई सारी चीज़ें हैं, लोगों ने उसके साथ उम्मीदें वाबस्ता रखी हैं, उन पर मुझे खरा उतरना है और इसके लिए उन्हें मरकज़ के साथ हाथ मिलाना जो है वो ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो काबीना की पहली मीटिंग थी और इसमें जो भी इक़दाम उठाए गए हैं, उसमें जो करारदाद मंजूर की गई थी, जिसमें मरकजी हुकूमत पर जोर दिया गया था कि वो जम्मू कश्मीर की रियासत को उसकी असल शक्ल बहाल करेगी। इस बहाली को शफायाबी के अमल को शुरू करने और इसके आइनी हकूक़ की बहाली और खित्ते के बाशिंदों को मुनफरिद शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम कदम के तौर पर देखा जाता है। काबीना की तौसीक़ के साथ चीफ मिनिस्टर को इख्तियार दिया गया है कि वो वज़ीर आज़म और मरकज़ी हुकूमत के साथ जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली की वकालत करें। और इस करारदाद को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी मंजूर किया है। चूँकि इससे पहले भी खबरें हमने आप तक पहुँचाई थी देर रात जब दिल्ली उमर अब्दुल्ला पहुंचे थे, लेकिन अब आगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने के बाद क्या कुछ होगा, कब बहाली होगी। लेकिन अगर हम देखें तो गगनगीर हमला हुआ है और अभी भी सुबह एक खबर आई है कि शोपियां में भी माफ़ कीजिएगा, त्राल में भी एक और हमला हुआ है एक नॉन लोकल्स के ऊपर। तो जम्मू कश्मीर में इस समय थोड़ा सा सिक्योरिटी का भी मसला उठ रहा है, इस पर भी क्या कुछ तबादला ख्याल हुआ होगा। वज़ीर आज़म के साथ जब उमर अब्दुल्ला मुलाकात करेंगे, उसमें क्या कुछ सोच विचार होगा, तब क्या बातें बाहर आएंगी, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।